नेक्स्ट जो टॉपिक है, उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको इंडिया फ्रांस के बारे में, बहुत छोटी सी न्यूज़ है जिसके बारे में आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए। इंडिया फ्रांस रिलेशंस काफ़ी न्यूज़ में है, ज़्यादा डिटेल में अपन इस पे नहीं जाएंगे, बट हाँ, अभी आप लोगों ने देखा होगा थोड़े समय पहले जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे इमानुएल मैक्रो, ठीक है, वो बेसिकली इंडिया में उनको एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इन्वाइट किया गया था 26 जनवरी को। आप लोगों ने देखा होगा उससे पहले जब वो आए थे तो उनको जयपुर की विजिट भी करवाई गई थी, और जयपुर में आप लोगों को ध्यान है हवा महल के बाहर मोदी जी ने उनसे बेसिकली किससे पेमेंट करवाया था, आपके भीम यूपीआई से पेमेंट करवाया था। और आज आप देखोगे कि फ्रांस के अंदर काफी जल्दी बेसिकली दोनों का समझौता हो चुका है। फ्रांस के अंदर जाके आप भीम मतलब बेसिकली यूपीआई से पेमेंट कर सकोगे। तो इंडिया और फ्रांस के बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, जस्ट कुछ इनिशिएटिव्स जो आप लोगों को ध्यान में रखने हैं वो जस्ट मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज तो ये जॉइंट स्टेटमेंट दोनों ने इशू किया है 25th एनिवर्सरी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब इंडिया और फ्रांस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको 25 साल हो गए। ओवरऑल तो बेसिकली ज्यादा हो गए, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। और अराउंड बेसिकली अगर यहाँ पर देखोगे जो 2047 के अंदर जब हम इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस की 100वीं एनिवर्सरी मना रहा होगा, 47 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 2047 के अंदर हमारी 100 एनिवर्सरी जब हम सेलिब्रेट करेंगे तब बेसिकली आप देखोगे 50 ईयर्स हो जाएंगे इंडो फ्रेंच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के। तो आपको ध्यान रखना है इंडो फ्रेंच की पार्ट, कई बार ऐसा आ जाता है कि किन किन कंट्री के साथ इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो ध्यान रखना उसमें बेसिकली फ्रांस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ पर दे रहा हूँ डिफेंस के अंदर, आप लोगों को ये ध्यान रखना है राफाल जो फाइटर जेट का मुद्दा काफी न्यूज में भी था, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 36 राफेल जेट्स बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए हम कहां से बात कर रहे हैं, और टाइमली डिलीवरी का डिस्कशन हुआ है कहां से, बेसिकली फ्रांस से। दूसरा जो हमारा P-75 प्रोग्राम से जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन सबमरीन डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी फ्रांस का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। स्पेस के अंदर भी बेसिकली आप बता सकते हो जो फ्रांस का CNES है और इंडिया का इसरो है उसके बीच में काफी सारे कोलैबोरेशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक सैटेलाइट जो तृष्णा है, ठीक है, अगर कभी नाम आ जाए कि तृष्णा सैटेलाइट किसके कोलैबोरेशन से डेवलप हुई है, जो फर्स्ट फेज है इसका जो मैरीटाइम सर्विलियंस के लिए बनाई गई है वो भी इंडो फ्रेंच सैटेलाइट के नाम से ही बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट सैटेलाइट का नाम ध्यान रख सकते हो, राफेल, P-75 प्रोग्राम, तृष्णा सैटेलाइट, ये सब न्यूज में रही है, ठीक है। उसके अलावा जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर आपको ध्यान है जेतापुर का जो अपना पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो भी बेसिकली इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन के थ्रू बेसिकली यहाँ पर 6 EPR का पावर प्लांट डेवलप हुआ है, ये आप बता सकते हो। इंडो पैसिफिक को लेकर भी बेसिकली कई बार आ जाता है ना कि इंडो पैसिफिक में तो सबका ही दे सकते हो, आज बेसिकली चाहे जापान ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, US ले लो, यूरोपियन यूनियन ले लो, सब बेसिकली इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो जस्ट इसमें कुछ चीजें थी जो ध्यान में रखनी थी, बाकी कोई ज्यादा नहीं है, बट इसलिए बता दिया क्योंकि बेसिकली वो अभी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंडिया आए थे। और भीम यूपीआई का भी ध्यान रखना, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे भी काफी ज्यादा प्रमोशन बढ़ा है हमारा फ्रांस के साथ। तो अगर कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको न्यूज में रहे तो ध्यान में रख के आंसर कर सकते हो।